तो नाम कल्याण सिंह के नाम पर नाम रखने को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तमाम मेहमान, करेंगे उस पर बात। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है, रेप पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता ने आग लगाई थी, फेसबुक लाइव के दौरान लगा ली थी आग। 16 अगस्त को पीड़िता और चश्मदीद गवाह ने लगाई थी आग। 21 अगस्त को चश्मदीद युवक की भी मौत हो चुकी है। घोसी के सांसद अतुल राय पर लगाया था रेप का आरोप और अब युवती ने भी दम तोड़ दिया। सुशील पांडे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या बचाया नहीं जा सका युवती को? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अजय, इस पूरे मामले में डॉक्टर्स की जो टीम थी वो लगातार लड़की का इलाज जो है वो कर रही थी, लेकिन जो बर्न का परसेंटेज था वो 85% से भी ज्यादा हो चुका था, जिससे सेप्टिसीमिया उस लड़की को हुआ। उसके बाद लगातार लड़की की हालत बिगड़ती गई और जो जानकारी मिल रही है फिलहाल अस्पताल की तरफ से वो यही है कि आज सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास जो पीड़िता है उसने अपना दम तोड़ा है। हालांकि इस पूरे मामले में उसने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। पुलिस के द्वारा लगातार उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के बाहर से आरएमएल में इलाज करवाया गया था, लेकिन जिस तरह डॉक्टरों की टीम लगातार इस पूरे मामले में पीड़िता का इलाज करती रही, ऐसे में ना पीड़िता फिलहाल अब बची है और ना ही जो उसके साथ उसका साथी था। दोनों ने फेसबुक लाइव करके एक सांसद जो है उन पर आरोप भी लगाया था, कई पुलिस अधिकारी पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं अजय जी, जानकार क्या कहते हैं कि इस घटना के बाद चश्मदीद भी इसमें अपनी जान गंवा चुका है और अब पीड़िता भी, क्या असर पड़ेगा पूरे मामले पर जो रेप का आरोप है सांसद के ऊपर? जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में असर तो गंभीर रूप से ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह आरोप लगाते हुए पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी, निश्चित रूप से अब यह मामला कहीं ना कहीं और भी गंभीर होगा। हालांकि इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से तुरंत कार्रवाई भी की गई है, कई बड़े अधिकारियों से पूछताछ भी की गई है। जो इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है। तो यूपी सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरह पीड़िता की मौत हुई है उससे निश्चित रूप से हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यानी आरोप जो लगे थे उसमें और गंभीरता इससे आएगी, क्योंकि पीड़िता ने ये कहते हुए कि उसके ऊपर रेप हुआ था, उसने अपनी जान दे दी फेसबुक लाइव के दौरान आग लगाकर। जी हां, विपक्ष को नाम दिखता है काम नहीं, ये बवाल खड़ा हुआ है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को सम्मान देने के लिए जो यूपी की सरकार ने 5 जिलों की एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया, ये बात विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही है। राम जन्मभूमि वाली सड़क का नाम भी बाबूजी के नाम पर करने का ऐलान किया गया है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि सरकार नाम बदलने की जगह काम पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ज्यादा बेहतर होता कि कल्याण सिंह के नाम पर ऐसी 5 सड़कें नई बनवाई जाती जो गड्ढा मुक्त हों। कांग्रेस ने कहा कि जब 4.5 साल तक कुछ नहीं किया तो अब नाम बदलने कर सरकार बरगला रही है लोगों को। मगर बीजेपी कह रही है कि सरकार का काम तो दूसरी सरकारों के लिए भी नजीर बन चुका है। रही बात नाम बदलने की, तो राष्ट्रभक्त और राम भक्त कल्याण सिंह के नाम पर सड़कों का नाम रखना तो उन्हें बहुत छोटी सी श्रद्धांजलि है। करेंगे इसी पर बात सभी दलों के मेहमानों से, लेकिन पहले रिपोर्ट। कल्याण का नाम, ओवैसी क्यों परेशान? गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी, नाम बदलने से क्या किसी को ऑक्सीजन मिल गया? गंगा के किनारे लाशों पर कुत्ते खा रहे थे, नाम बदलने से कुछ हो गया? जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी कोविड सेकेंड वेव में, तो नाम बदलने से नौकरी मिल गई। 37 लाख यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे बेरोजगार नौजवान के नाम है और इनको नाम बदलने की फिक्र है। अरे नाम से ज्यादा काम करिए ना, गवर्नेंस करिए। महिलाओं पे जुल्म होते रहता है। कल्याण मार्ग पर सियासी महाभारत। अच्छी बात है, आदरणीय कल्याण सिंह जी के नाम से 5 सड़कों का नामकरण कर रही है सरकार। उससे भी अच्छा होता अगर सरकार 5 नई सड़कें बिना गड्ढे वाली अगर उनके नाम से बना देती तो शायद उनको ज्यादा अच्छा लगता।
4.5 साल में कुछ भी नहीं है इनके पास बताने को, तब सिर्फ और सिर्फ नाम का सहारा बचा है। अब कल्याण सिंह जी के मरने के बाद उनके नाम को भुनाने की कोशिश है, इसीलिए इस तरीके का एक अख्तियार किया जा रहा है रवैया। विपक्ष को नाम दिखता है, काम नहीं। नहीं, हम काम करने का भी काम कर रहे हैं, और जिस तरह से महापुरुषों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान हम करना जानते हैं, इस तरह से तो कोई जानता ही नहीं। और मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि ये तो खाली सड़कें हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में उन जैसा मुख्यमंत्री अभी गुजरा ही नहीं है। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कल्याण सिंह जी ने, वो काम को आज लोग अनुसरण करते हैं। और अगर पिछले मुख्यमंत्रियों ने अनुसरण किया होता तो आज तक बहुत कुछ स्थिति बदल गई होती। और ओवैसी साहब जैसे लोगों को तो अभी हम तो उनसे कहेंगे कि आप जो है हैदराबाद वगैरह में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तेलंगाना में, यहाँ उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में भी आपको जरूरत नहीं है। डॉक्टर एमएच खान, प्रवक्ता बीएसपी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता। राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता। और धर्मेंद्र यादव, एसपी प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं शुरू करता हूं एमएच खान साहब आपसे। ये ओवैसी साहब क्यों इतने तिरमिला उठे? मतलब उनको नाम बदलने पर ऐतराज है, या जो नाम रखा जा रहा है कल्याण सिंह, क्योंकि वो तो कहते थे कि आई वांट माय मस्जिद बैक, तो इसलिए ऐतराज है उनको कि अब न मंदिर सिर्फ वहां बन रहा है बल्कि वहां आसपास कल्याण सिंह का नाम भी रखा जा रहा है। नहीं, ओवैसी साहब की बात का जवाब मैं क्यों दूंगा? ओवैसी साहब यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई राजनीति की आपको क्या लगता है? नहीं है। मुसलमान उनको पसंद नहीं करता है, आम जनता उनको पसंद नहीं करती है। लेकिन मैं सबसे पहले कल्याण सिंह के श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं समझता हूं कि अगर कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति पहुंचाना है तो जरा डीजल पर 5 रुपया कम कर दें, पेट्रोल पर 5 रुपया कम कर दें कल्याण सिंह जी के नाम पर। और उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम के जो 1000 कर्मचारी तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, जान जा रही है, इलाज नहीं हो पा रहा है, कल्याण सिंह जी के नाम पर उनके तनख्वाह का भुगतान कर दें तो मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अगर ऐसा कल्याणकारी काम कोई कर दे, सड़क के नाम बदलने से तो कल्याण सिंह जी का कोई कल्याण नहीं, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन अगर कर्मचारी भूखा मर रहा है, कर्मचारी उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम का 4.5 साल से भूखा मर रहा है, अगर कल्याण सिंह जी के नाम पर उनके भुगतान को कर दें तो मुझे लगता है कल्याण सिंह के आत्मा को शांति मिलेगी। ओके, ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, जब आप राम मंदिर जाएंगे, मंदिर बनने के बाद कल्याण मार्ग से होते हुए राम मंदिर जाएंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मंदिर जो जाएगा उसे किसी को नहीं बुरा लगेगा। आदरणीय कल्याण सिंह जी का बड़ा व्यक्तित्व था, और उनके व्यक्तित्व को सड़कों में और शमशान में उलझा के छोटा करना मुझे लगता है कि मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। मेरा अपना निजी मानना है। अजय जी, मैं थोड़ा नामों के बारे में दो उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा तो थोड़ा आपको अच्छा समझ में भी आ जाएगा, जो दर्शक उनको भी समझ में आ जाएगा जी। 3 कंपनी का नाम बता रहा हूँ, नारायण एसोसिएट्स, स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन और माँ भवानी कंस्ट्रक्शन। ये जो नाम बदला हुआ है इलाहाबाद का प्रयागराज है, प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था उस महाकुंभ में 3 कंपनियों को टेंडर किया गया था जो जमीन का समतलीकरण कर रहे थे। और इन कंपनियों ने जो समतलीकरण किया है वो ट्रैक्टर के बजाय बाइक से किया है, मोपेड से किया है और उसके बाद बाइक से किया है। तो ये जो समतलीकरण किया गया है, इतना बड़ा जो महाकुंभ में महाघोटाला हुआ, यानी घोटालों का कुंभ लगाया गया, अगर आपको नाम की इतनी शर्म होती तो प्रयागराज में इस तरह की घटना नहीं होती। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापी मुख्यमंत्री के रहते हुए हो सकता है। इसीलिए मुझे शक है इस बात का कि जो आपके कल्याण सिंह जी का जो व्यक्तित्व है उसे छोटा ना किया जाए। मैं दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ, दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ। एक आपके अल्दुआ अजय जी, इतना फर्क है। अगर प्रयागराज में महाकुंभ घोटाले की बात आप कर रहे हैं, अगर कोई फैक्ट है तो आप सामने रखिएगा, हम उस पर भी कर लेंगे चर्चा। लेकिन अभी का मुद्दा ये है, ये फैक्ट है, ये कल्याण के नाम से इतनी परेशानी क्यों है? मेरी अपनी नहीं है, कैग की रिपोर्ट है।
कैग की रिपोर्ट, परेशानी तो मैंने बोली नहीं मुझे है परेशानी, मैंने तो ये कही नहीं कि मुझे परेशानी है। बस मेरा एक दूसरा उदाहरण सुन लीजिए, अल्दुआ एक मीट फैक्ट्री है जो भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए की फैक्ट्री है। अब अल्दुआ नाम आप सोचिए कि मुस्लिम नाम है, मीट फैक्ट्री किसी एमपी की है, एमएलए की है भारतीय जनता पार्टी की, और वो हिंदू है। और जो मैंने तीनों कंस्ट्रक्शन कंपनियों का नाम बताया, नारायण कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आपका मां भवानी, तीनों ने मिलकर इसीलिए मैं उस पर कुछ कह सकता हूं, पवित्र जगहों पे ना इस पे चर्चा करा सकता हूं। लेकिन धर्मेंद्र जी, आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि 5 नई सड़क बनवा लेते गड्ढा मुक्त, तो अब सरकार तो कहेगी कि 5 तो सड़क की क्या बात कर रहे हैं, 5 तो हम एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, क्या उन्हीं के नाम रख दें, कल्याण सिंह के नाम पर? ओके, आई कम बैक। विशाल राजपूत, विशाल जी, क्यों नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, रखिए ना, रखिए, कौन मना कर रहा है? ओके, विशाल राजपूत जी, तो 5 जिलों में कल्याण सिंह के नाम पर अगर रखी गई सड़क, तो इससे इतनी क्यों दिक्कत हो गई? आपने सीधे घोषित कर दिया कि 4.5 साल में कुछ किया ही नहीं। देखिए, वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सिर्फ नाम बदलकर लोगों का भावनात्मक शोषण कर रही है। और जहां तक नाम बदलने से सब कुछ हो जाता, तो क्योंकि विकास के इतिहास में इनका 1% का, देश के विकास के इतिहास में इनका 1% का योगदान नाम रखने से भावनात्मक शोषण अगर होता है, साल में यदि ये माननीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं, तो 4.5 साल में जो छूटे हुए जो कार्य हैं, जो इन्होंने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, महिला सुरक्षा के लिए जो वचनबद्ध थे, किसानों के उत्थान के लिए वचनबद्ध थे, विकास के लिए थे, और आज देखिए पूरा प्रदेश जो है वो जंगल राज में तब्दील हो चुका है। चाहे बलिया से नोएडा तक उठा के देख लीजिए। तो अच्छा, विशाल राजपूत जी, नाम बदल कर नहीं देनी चाहिए, काम के हिसाब से श्रद्धांजलि देनी चाहिए। विशाल राजपूत जी, अगर नाम बदलने से पढ़ने का काम कोई करे, विशाल जी सुन लीजिए, पार्टी के लोग करें। ओके, विशाल राजपूत, नाम बदलने से अगर भावनात्मक शोषण होता था, तब सबसे ज्यादा आपने किया है, क्योंकि विपक्षी दल सभी कहते हैं कि सारे नाम देश भर में तो एक ही परिवार के नाम पर है। हमने जिन लोगों के नाम पे राकेश त्रिपाठी जी स्मृति देने का काम जो किया है, वो लोग का भारत के इतिहास में योगदान भी रहा है। और मैं इसका कल्याण सिंह का योगदान नहीं रहा है, मैं इसका विरोध नहीं, राम मंदिर में योगदान रहा है उनका। बीजेपी तो कह रही है कि उन्हीं की वजह से राम मंदिर बन रहा है। इसकी जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया और जो विश्वास जताने का काम किया। चलिए राकेश जी, बहुत सारे वादे करके ये भारत की जनता के साथ आए थे। इन्होंने 6 एम्स का वादा किया था, 10 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का वादा किया था, 6 आईटी कॉलेज का किया था, और हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज 33 बने हैं शायद, वादा किया था, 6 मेगा फूड पार्क बनाने का वादा किया था, एक फार्मा पार्क बनाने का वादा किया था, स्पोर्ट पार्क बनाने का वादा किया था, गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान देने का वादा किया था, 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था। साहब, मैं पूरी कुंडली ही उठा ले आए हैं, मतलब इतना विश्वास किया आपने, पूरे दिन मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। राकेश जी, जवाब। ओके, जवाब प्लीज सुन लीजिए, टाइम खत्म हो जाएगा। सरकार को उचित जवाब देने जा रही है। ओके, ठीक है विशाल जी, अगर पाठ्यक्रम पूरा हो गया हो जो कांग्रेस दफ्तर में पढ़ाया गया, तो आप जरा सुनिए। बहुत दुख होता है देख करके कि कल्याण सिंह जी जो महामहिम राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, संवैधानिक दर्जे पर रहे, इतनी बड़ी शख्सियत के मरने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार के बुजुर्ग के नाते उनको सम्मान देने का काम कर रही है, उनको के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने का काम कर रही है, तो इनको राजनीति दिखाई पड़ रही है। वास्तविकता में इस प्रकार का कल्चर नहीं रहा है ना, कांग्रेस ने कभी इस तरह का कल्चर नहीं देखा। पीवी नरसिम्हा राव का शव किस प्रकार से कांग्रेस दफ्तर के बाहर आधे घंटे तक रुका रहा कि कांग्रेस दफ्तर के भीतर चला जाए, लेकिन सोनिया जी ने अनुमति नहीं दी। नाम बदलने पर आज बहुत सारी आपत्ति है कि नामकरण क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, अखिलेश यादव जी ने अपना नाम बचपन में टीपू से बदलकर अखिलेश कर दिया था, ये बात अखिलेश जी ने स्वयं स्वीकार की है। टीपू नाम अच्छा था, क्या जरूरत थी बदलने की? अखिलेश क्यों कर लिया? काम तो सारे टीपू जैसे ही करते हैं, फिर अखिलेश करने की जरूरत क्या थी? देखिए, नाम बदलने के लिए क्यों जरूरत पड़ी कि एंटोनियो माइनो नाम से बदल करके सोनिया गांधी करना पड़ा? क्यों राहुल विंसी से नाम बदल करके राहुल गांधी करना पड़ा? क्यों प्रियंका से नाम बदल करके प्रियंका वाड्रा करना पड़ा? अरे भाई, नाम बदलने के लिए आप लोग तो जीवित नाम बदलते रहे। हम योजनाओं के आधार पर नाम कर रहे हैं। हम वास्तविकता में कल्याण सिंह जी का नाम जब उनके माता पिता जी ने रखा होगा, तो शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि आगे चल करके अपना पूरा जीवन ये लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देंगे। मैं मानता हूं कि जिस गरीबी की पृष्ठभूमि में,
जिस पिछड़ी बिरादरी में कल्याण सिंह जी का जन्म हुआ, एक कल्पना से परे था कि वो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का एक शासन दे सकते हैं, एक देश भर की राजनीति में इस प्रकार का नाम खड़ा कर सकते हैं। और कल्याण सिंह जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया है, जो पूरी देश को दिया है, समूची राजनीति को दिया है, अगर हम नामकरण 4 सड़कों का 5 सड़कों का करते हैं तो ये बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत छोटी सी श्रद्धांजलि होगी। उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले समय में और बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी उनके नाम पर करेंगी, उनसे प्रेरणा लेते हैं। लाखों करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश में, देश में उनसे प्रेरणा लेते हैं। जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जी करके दिखाया है, त्याग करके दिखाया है, सत्ता को लात मार दिया उन्होंने प्रभु राम के काम के लिए। हिम्मत है ही है इन लोगों की। मैंने देखा है मुलायम सिंह यादव जी को, उन्हीं कल्याण सिंह जी के आगे पीछे लाइन लगा करके घूमते हुए कि कैसे सत्ता प्राप्त की जा सके। और आज अखिलेश यादव जी को मौका नहीं मिला कि जाकर के सामान्य शिष्टाचार वो निभा देते। रमेश खान साहब, आपको तो याद होगा जो मायावती जिला बनाकर जाती थी, समाजवादी सरकार आती थी, उसका नाम बदल देती थी। तो ये रवायत तो यूपी में पुरानी रही है, कौन सी नई बात है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना है। हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान के जो कल्चर है, जब कोई आत्मा, कोई महान आत्मा इस दुनिया से चला जाता है तो गरीबों के लिए भला किया जाता है। तो गरीबों का भला के लिए मैंने सवाल उठाया, आपको उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर डीजल के दाम 10 रुपया कम हो जाए, पेट्रोल के दाम 10 रुपया कम हो जाए तो किसानों का भला हो जाएगा। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम के 4.5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है, गरीबी में मर रहे हैं, सबका भला होगा। अगर तो उनको पैसा मिल जाए तो कल्याण सिंह की आत्मा को भी शांति मिल जाए। ठीक बात है। धर्मेंद्र जी, उनके भी नाम तो अभी बदलते रहते, 8-8 जिलों के नाम बदल दिए थे आपने। हम तो कह रहे हैं उनकी आत्मा को शांति कैसे, याद है ना आपको, उनको जब आपकी सरकार बनी थी? जी, आत्मा की शांति के लिए आप डिबेट कर रहे हैं, तो आत्मा की शांति ऐसे मिलेगी? रोड का नाम रखने से आत्मा मिलेगी? राकेश त्रिपाठी जी ने कहा आत्मा की शांति के लिए वैदिक कर्मकांड हो रहे हैं। अभी तो यहाँ हम नाम की बात पर डिबेट करें। धर्मेंद्र जी, तो किसानों का भला होगा और कर्मचारी। अजय जी, इनको चुप कर। अजय जी बोलिए। राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि आदरणीय कल्याण सिंह जी ने सत्ता को लात मार दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना अपमानित किया था कि उन्हें उनसे दूर जाना पड़ा था। तो उनके अपमान में भी कोई कमी इन्होंने नहीं किया था। मुझे तो राकेश त्रिपाठी जी के बुद्धि पे तरस आ रही है कि कौन अपने नाम को क्या कर लेता है, कौन अपने नाम को बदल लेता है, ये पूरा इतिहास बताने लगते हैं। इसमें इनको ये नहीं पता है कि अगर हमारे योगी जी अपना नाम बाइडेन रख देंगे तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे? क्या अगर केशव प्रसाद मौर्य जी अपना नाम योगी केशव मौर्य रख दे तो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप नाम बदले तो ठीक, ये नाम बदल दे तो आपको बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी। तो दरअसल नाम दिखता है, सिर्फ काम क्यों नहीं दिखता है, ये बीजेपी कह रही है। लेकिन नाम खासतौर से कल्याण अगर हो तो क्या ज्यादा दिखता है तमाम विपक्षी दलों को? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला। विधान विशेषज्ञ होने के साथ ही एक सर्वप्रिय नेता थे।